भाई मतलब सच में मैंने जब स्क्वाड सुनी तो फिर जब उन्होंने वो स्क्वाड रिपीट करी मैं बड़ा खुश हुआ कि अब मेरे को वीडियो 1 मिनट पीछे नहीं करनी पड़ेगी दोबारा स्क्वाड सुनने के लिए। बिकॉज फर्स्ट टाइम में बिलीव नहीं हुआ। ना ना ना, लग रहा था कि भाई मैंने नाम नहीं सुना है शुभमन गिल का या इन लोगों ने बोला ही नहीं है। तो जब वो लोग स्क्वाड रिपीट करने लगे मेरे को बड़ी खुशी हुई पर्सनली कि अब मेरे को वीडियो दोबारा से पीछे नहीं करनी पड़ेगी। बट भाई बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं। हम लोगों की तो जब दूर की बात है एक्सपर्ट्स ने भी नहीं सोचा होगा कि मतलब यार शुभमन गिल को ऐसे एंड टाइम पे बाहर कर दिया। मतलब लोग शौक में है कि सच में है, शौक में है लोग कि भाई सच में हुआ है। स्क्वाड ओवरऑल स्क्वाड अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैच वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड है, उसमें कोई कमी है नहीं। वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड है। शुभमन गिल आउट हुआ है और जो मतलब हमारी जो फिलहाल की स्क्वाड चल रही है, फिलहाल जो सीरीज में स्क्वाड थी उसमें से तो मेरे हिसाब से शुभमन गिल बाहर है और कौन, और जितेश शर्मा बाहर है। और एंट्री हुई है और रिंकू सिंह अंदर आया है। रिंकू सिंह और ईशान किशन दोनों ही बड़े अनएक्सपेक्टेड नाम आए हैं और दोनों ही अनएक्सपेक्टेड नाम गए हैं। शुभमन गिल बाहर निकाल दिया जाएगा ऐसे सोचा नहीं था किसी ने। कहा भी है कि मतलब हम मानते हैं कि वो क्वालिटी प्लेयर है बट उसके रन नहीं आ रहे कुछ टाइम से और वो ब्ला 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 जो भी, तो इस वजह से नहीं लिया। देखो बात तो सही है, देखो रन नहीं आ रहे थे, ना ही रन आ रहे थे ना ही स्ट्राइक रेट आ रही थी, तो दोनों में ही मामला खराब था। किस लेवल पे खराब थे वो तुम इधर देख सकते हो। 15 पारी में 291 रन, पर पारी 20 रन भी नहीं आ रहे थे, पर इनिंग 20 रन। यहाँ पे एवरेज 24+24 की अगर हम पर इनिंग देखा जाए तो वो 20 रन भी नहीं बैठ रहे। उसमें भी 137 की स्ट्राइक रेट। वहां अगर स्ट्राइक रेट होती 180-90 की 200 की फिर तो आदमी सोचता भी कि बट तो बैटिंग में बहुत ज्यादा मामला खराब था। खराब हमारे कैप्टन साहब का भी है बट बिकॉज ही इज कैप्टन तो ऐसे एंड टाइम पे हटा नहीं सकते, नहीं हटा सकते एंड टाइम पे। वर्ल्ड कप के बाद क्या होगा वो देखा जाएगा, बट ऐसे एंड टाइम पर तो नहीं हटा सकते ना कैप्टन को। ऐसे एंड टाइम पे कैप्टन चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे तो हमारा ओपनर ही एज रिप्लेसमेंट हम लेकर आए थे जबरदस्ती वैसे तो, बिकॉज हमारा पिछला ओपनर अच्छा काम कर रहा था। वाइस कैप्टन बनाया गया अक्षर पटेल को। पूछा गया क्यों, किसी ना किसी को तो बनना ही था वाइस कैप्टन, किसी ना किसी को तो बनना था। तो देखो फिर उसके बाद ये भी बोला कि जब गिल अवेलेबल नहीं था तो उस टाइम पे अक्षर पटेल ही था। गिल आने के बाद से हमने देखा और गिल जाने के बाद हम देख रहे हैं, गिल के जाने के बाद हम देख रहे हैं। सो ठीक है, बट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि वाइस कैप्टन को सीरियसली मत लिया करो। तो तुम देखो वाइस कैप्टन को मत लिया करो सीरियसली। ना 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 ना, कैप्टन को भी ले लो, वाइस कैप्टन को मत लो सीरियसली। वो तो जो है सो ठीक है, किसी को तो बना नहीं था तो अक्षर पटेल को बना दिया। नहीं कोई मतलब कोई इस बात का तुक बैठा। एक जितेश शर्मा का एग्जिट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या उसका एग्जिट बनता था? बिकॉज देखो जितेश शर्मा अगर टीम में होता, अभी अगर मतलब स्क्वाड में होता तो ना तो रिंकू सिंह होता ना ही मेरे हिसाब से ईशान किशन होता। बिकॉज जितेश शर्मा बाद बाद में ही खेलता नंबर 5-6 पर, जहां पर इस मैच में खेला था पिछले मैच में 5वीं T20 में, तो वो प्लेइंग 11 में होता। तो तो फिर हमें लास्ट में एक फ्रेशर का रोल जो जो अब रिंकू सिंह करेगा उसकी जरूरत नहीं पड़ती। हम पे एक सेकंड विकेट कीपर ऑलरेडी आ जाता। एक एक्स्ट्रा बैकअप ओपनर जो हमें चाहिए होता वो आ जाता यशस्वी जायसवाल। अगर जितेश शर्मा इस टीम में रहता तो उस स्क्वाड में रहता, बट बिकॉज वो चला गया, एक बैकअप ओपनर चाहिए था तो ईशान किशन आया एज बैकअप ओपनर प्लस विकेट कीपर और फिनिशिंग रोल्स के लिए
रिंकू सिंह। पर देखो जितेश शर्मा ने कुछ खास गलती तो नहीं करी थी। देखो ठीक ठाक काम चल रहा था उसका, जिस हिसाब से वो कर रहा था अच्छा काम कर रहा था। पिछली 10 पारियां अगर निकाली जाए तो पिछली 10 पारियों में 218 रन हैं, 218 रन हैं। उसमें उसकी 36 की एवरेज है और 173 का स्ट्राइक रेट है। तो काम अच्छा चल रहा था, अच्छा काम हो रहा था, है ना। 173 की स्ट्राइक रेट है, 20 चौके और 11 छक्के। तो देखा जाए तो पर मैच 2 चौके और 1 छक्का पर मैच। तो काम अच्छा हो रहा था, तो जरूरत शायद नहीं थी चेंज करने की। बट मतलब कोई कोई गलती तो नहीं करी थी कि उसको हटाना पड़े, टीम में से निकालना पड़े, ऐसी कोई गलती तो नहीं करी थी। बट वो कॉम्बिनेशन बैठाने के लिए, जैसे कि बार बार बोलते हैं कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन, तो देखो अगर जितेश शर्मा अच्छे से मिल रहा, अगर वो स्क्वाड में रहता तो फिर एक जायसवाल और आता, तो फिर जायसवाल आता टीम में, है ना। रिंकू सिंह की जगह रिंकू सिंह की जगह रिंकू सिंह की जगह जितेश शर्मा, और ईशान किशन की जगह यशस्वी जायसवाल एज बैकअप ओपनर। अब मामला चेंज हो गया। अब ईशान किशन एज बैकअप ओपनर प्लस विकेट कीपर और रिंकू सिंह एज फिनिशिंग के रोल के लिए, जो वो टीम में खेलेगा, टीम में होगा, प्लेइंग 11 में, मेन 11 में। तो देखो चेंजेस तो यही हुए, बाकी तो मतलब हमारे स्कोर जो थी मेजरली हमारे माइंड में थी वही है। बट ये दोनों बड़े अनएक्सपेक्टेड, बड़े शॉकिंग चेंजेस हुए हैं, बड़े शॉकिंग चेंजेस। बट ये चेंजेस भी ऐसे हैं कि ये होने से टीम ऐसे कोई वीक टीम नहीं लग रही कि हमारी टीम चाहते यार या पहले से कमजोर है। शुभमन गिल के जाने से टीम कमजोर पड़ गई, जितेश शर्मा के जाने से टीम कमजोर पड़ गई, वो बात नहीं है। प्लेयर्स को कोई हेट नहीं है, वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। बट इस स्क्वाड में कोई कमी नहीं है, कमी नहीं है। प्लेइंग 11 में देखो जहां से जहां तक सब लोगों को पता है कि आप प्लेइंग 11 होनी है, जहां से जहां तक सब लोग जानते हैं। और अभी कुछ दिनों में, कुछ दिन तो नहीं, अभी 1 महीना है T20 सीरीज में, T20 सीरीज में पता चल जाएगा। वैसे ज्यादातर लोग जानते हैं अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन ओपन, 3 पर तिलक, 4 पर सूर्या, फिर हार्दिक, दुबे, रिंकू, अक्षर पटेल, फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, फिर बुमराह और अर्शदीप। 2 स्पिनर्स, 3 प्रॉपर पेसर एंड हार्दिक पांड्या को मिला के, और एक शिवम दुबे। अगर एक तीसरे स्पिनर की जरूरत पड़ी तो फिर शिवम दुबे को हटा के वॉशिंगटन सुंदर या कुलदीप यादव, जो भी हो, उसे लिया जा सकता है। तो बहुत सॉर्टेड 11 है। और जैसा कि हमने पिछले मैच में देखा, हमारा बैटिंग ऑर्डर भी काफी सॉर्टेड रहा था, बैटिंग ऑर्डर काफी अच्छा रहा था। बैटिंग ऑर्डर में फिर से वो एक्सपेरिमेंट नहीं करे, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई, वो सो कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई। सो देन हमने देखा क्या रिजल्ट हुआ, कितने रन बनाए हमने। सो बैटिंग ऑर्डर, वो एक पक्का बैटिंग ऑर्डर है, एक फिक्स बैटिंग ऑर्डर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। देखो अगेन, और उसके लिए वो देखने के लिए होता है कि नहीं होता, उसके लिए अभी हमारे पास 5 मैचेस बाकी हैं कि होता है कि नहीं होता। वो एक फिक्स पक्का बैटिंग ऑर्डर, वो देखने के लिए हमारे पास अभी 5 मैचेस बचे हैं T20 सीरीज के लिए। बट देखो, क्या ये वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड है? बिल्कुल है, कमी तो कोई नहीं है। तो ताबड़तोड़ ओपनर्स, नंबर 3 पर स्टेबिलिटी और ठीक ठाक स्ट्राइक रेट, 160-65 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाला प्लेयर। 4 पर सूर्य कुमार यादव, आउट ऑफ फॉर्म करंटली चल रहा है, बहुत बहुत आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है। बट देखो करना पड़ेगा, बिकॉज टाइम फॉर वर्ल्ड कप काउंटडाउन चालू हो रहा है। यहाँ मैंने काटा हुआ है, बट चालू तो हो चुका है ना। तो सूर्य कुमार यादव, 5 पर हार्दिक, 6 पर दुबे, 7 पर रिंकू, 8 पर अक्षर पटेल। तो बैटिंग ऑर्डर सॉर्टेड है। बॉलिंग हमारी है ये
बुमराह बुमराह अर्शदीप, हार्दिक पांड्या, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल। तो मतलब पूरा सॉर्टेड है, पूरा सॉर्टेड है। बात रही ईशान किशन के कमबैक की, बड़ा अनएक्सपेक्टेड नेम। फिलहाल में हाल ही में बहुत अच्छा काम करा इस मैच में, फाइनल में सेंचुरी लगा के टीम को जिताया, 11 में से 10 मैचेस जीते। वैसे तो 11 में से 10 मैचेस सुनकर कोई बात नहीं। हाँ, टीम को ट्रॉफी जिताई, ट्रॉफी की कमी रह गई थी बस। कैप्टनसी भी करी, वहाँ रन्स भी बनाए अच्छे खासे, अच्छी स्ट्राइक रेट से बनाए, मैच विनिंग नॉक्स। तो मतलब ये बंदा डोमेस्टिक में डोमिनेट करके आया है, तो मतलब ये बंदा डोमेस्टिक में डोमिनेट करके आया है। बाकी बात रही रिंकू सिंह की, अब तो भाई देखो है ही कंसिस्टेंट। पिछले कुछ टाइम से टी20 में रन्स नहीं आ रहे थे टी20 में, बट देखो होप अब आ जाए, बिकॉज वो क्या कर सकता है वो तो हम जानते हैं। बाकी अगर पिछले वर्ल्ड कप की स्कोर, उस वर्ल्ड कप विनिंग स्कोर को इस स्कोर से कंपेयर करा जाए तो ये कौन से प्लेयर्स जो हैं उस स्कोर में, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, संजू सैमसन, कुलदीप यादव, अर्शदीप और जसप्रीत बुमराह, ये तो कॉमन नेम्स जो नहीं है। रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, जो मेरे हिसाब से हो सकता था, पॉसिबल हो सकता था, बिकॉज जितेश शर्मा ने तो मतलब कुछ खराब करा नहीं है। वो अगर रहता तो फिर जायसवाल होता स्क्वाड में फॉर श्योर, बिकॉज वो सेकंड विकेट कीपर हो जाता, फिनिशिंग रोल भी हो जाता, और जायसवाल एज बैकअप ना हो जाता, तो मतलब जायसवाल की जगह बन सकती थी। बट ठीक है, चलो स्क्वाड अच्छी है, स्क्वाड पे मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, बट ये धीरे धीरे जायसवाल को मतलब हटा रहे हैं। मतलब उसको एक, जो मैंने पहले भी एक बात करी थी, एक प्लेयर जो 3 फॉर्मेट खेल सकता है, खेलने काबिल है, उसको एक सिंगल टेस्ट फॉर्मेट में ही सीमित रखा जा रहा है, उस सिर्फ टेस्ट फॉर्मेट की टीम में। विराट कोहली रिटायर्ड, रविंद्र जडेजा रिटायर्ड, ऋषभ पंत नहीं है, वो ठीक है, मतलब उसका टी20 में इतने स्टैट्स अच्छे है भी नहीं, टी20 में इतना कुछ काम अच्छा है भी नहीं। युजवेंद्र चहल, उसको तो भाई मतलब अब मौका ही नहीं मिल रहा, उस पूरे टूर्नामेंट में भी नहीं मिला था, उसने आज तक टी20 वर्ल्ड कप खेला भी नहीं है। मैचेस में स्क्वाड में रहा है वो ठीक है, खेला भी नहीं है। मोहम्मद सिराज भी साइडलाइन किया गया, और जो आए हैं नए नाम, अभिषेक, ईशान तिलक, वाशिंगटन, रिंकू सिंह पिछले वर्ल्ड कप में बैकअप, पिछले वर्ल्ड कप में रिजर्व प्लेयर में था, रिजर्व में। हाँ, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती, ये नए नाम जो ऐड हुए हैं। टोटल 8 नाम वही रहे हैं, सेम पिछले वाले 8 नाम उसी स्कोर के रहे हैं, तो 8 के पास मौका है 2 वर्ल्ड कप उठाने का लगातार, बहुत बड़ा मौका है अपने होम कंडीशंस पे एक वर्ल्ड कप उठाने का, लगातार 2 टी20 वर्ल्ड कप उठाने का 8 लोगों के पास मौका है। बाकी तो देखो स्कोर अच्छी है, नो कंप्लेंट्स, बट जितेश शर्मा को हटाने का कोई लॉजिक मेरे को दिखा नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता नहीं बात हुई या नहीं हुई मेरे को, बिकॉज मैंने सुनी नहीं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शायद कोई बात हुई नहीं, बिकॉज मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं, ऐसा कुछ टेक्स्ट वगैरह, मतलब ऐसे कोई पोस्ट देखी नहीं इस चीज़ के ऊपर, तो शायद नहीं हुई। मेन प्लेइंग 11 में वो होता है ना, वो लास्ट में फिनिशिंग रोल अच्छा कर ही रहा था, बट ठीक है चलो जो भी है, प्लेइंग 11 अच्छी है और स्कोर भी अच्छी है। बस 8 तारीख को भी हम लोग यही बात करें, 8 मार्च को 8 मार्च को भी हम लोग यही बात करें, 8 मार्च की रात को, दिन में भी नहीं, रात को 8 मार्च की रात को भी हम यही बात करें कि ये एक वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड है, वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड है ये।